तो देखिए हम लोग पोटेंशियोमीटर पढ़ रहे थे, उस पर एक न्यूमेरिकल हो गया था। अब ये सेकंड न्यूमेरिकल है। इसमें क्या है, ये ए से बी तक एक पोटेंशियोमीटर है। ठीक है, ए से बी तक एक पोटेंशियोमीटर है जिसमें दो सेल को डिफरेंट तरीके से इसमें कनेक्ट किया गया है। ठीक है, पहला अरेंजमेंट ये वाला है, दिस इज। इसमें क्या है कि फर्स्ट सेल और सेकंड सेल E1 एंड E2 जो है, इन दोनों को हम सेम निगेटिव टर्मिनल के ऐड ये कनेक्ट करके फिर यहाँ पे पोटेंशियोमीट्रिक वायर जो होता है उसके कनेक्ट करवाए। दूसरे में दो सेल का देखिए निगेटिव पॉजिटिव से कनेक्टेड है, उसके बाद पोटेंशियोमेट्रिक वायर जो है इसको टच कर रहा है। और आपको पता है जहाँ पे टच करता है वो क्या होता है, बैलेंसिंग पॉइंट होता है। तो जब दोनों सेल को इस तरीके से कनेक्ट किए हैं तो 120 सेंटीमीटर पे बैलेंसिंग पॉइंट आया है। जब हमने इस तरीके से कि निगेटिव को पॉजिटिव से दोनों सेल को कनेक्ट करवा के जब कनेक्ट करवाया है तो 300 सेंटीमीटर पे बैलेंसिंग पॉइंट आया है। तो कैसे करेंगे, तो देखिए ये तो मैंने पिछले न्यूमेरिकल जो करवाया था पिछले वीडियो में, उसमें मैंने आपको बता दिया था कि जो अप्लाइड ईएमएफ होता है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बैलेंसिंग लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर। दैट मीन्स कि ईएमएफ is directly proportional to balancing length of पोटेंशियोमीटर वायर। तो अब यहाँ पे देखिए ईएमएफ, दो ईएमएफ है ना, ये वाला 120 सेंटीमीटर पे, तो ये क्या है बेसिकली, ये आपका ये जो है इस तरीके से कनेक्टेड है, ये E1 और E2। तो जब याद रखिएगा जब इस तरीके से है तो केवीएल का कॉन्सेप्ट क्या है, अगर ये पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव है और ये नेगेटिव पॉजिटिव है तो कैसे चलते हैं, आप किसी भी तरीके से अज्यूम कर सकते हो। हम जो करते हैं सिंबल वो इस तरह से लेते हैं, अगर प्लस टू माइनस जा रहे हैं तो पहला वाला सिंबल तो प्लस E1, फिर यहाँ से जा रहे हैं तो माइनस टू प्लस जो फर्स्ट सिंबल है उसका साइन लगा देंगे E2। ये आपका क्या हो गया, सपोज करिए दिस इज ए है, दिस इज बी है, तो ये हो जाएगा ई नेट फॉर ए टू बी, ये फॉर है। ठीक है, वीडियो में दिख रहा है इतना, ठीक है। तो ये चीज़ होता है। लेकिन अगर इसी की जगह पे आपका इस तरीके से सेकेंड अरेंजमेंट, ये वाला जो है इस तरीके से, तो और ये E1 है ये E2 है, ये प्लस माइनस, तो इस केस में क्या हो जाएगा, प्लस टू माइनस प्लस E1 प्लस टू माइनस जो भी पहला सिंबल आया वो ले लेते हैं। तो पहला प्लस आया था, इसी तरह इसमें प्लस साइन है तो प्लस E2 दैट इज इक्वल्स टू ई नेट। तो जब आपका दो सेल सेम पोलैरिटी से कनेक्टेड हो, नेगेटिव टर्मिनल नेगेटिव से कनेक्टेड है, तो उस केस में नेट ईएमएफ क्या हो जाता है, E1 माइनस E2। अगर दो सेल अपोजिट पोलैरिटी में कनेक्टेड, मतलब नेगेटिव टर्मिनल पॉजिटिव से कनेक्टेड है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, E1 प्लस E2। याद रखिएगा ये चीज़, ठीक है। तो देखिए, तो इन दोनों का तो हमारा क्या हो गया भाई, ई नेट जो हो गया दैट इज E1 प्लस E2। अच्छा, और इसका क्या है, E1 माइनस E2। तो यहाँ पे हम इस तरीके से गोला लगा देते हैं और इसका लिख देते हैं, आप लोग को आसान रहेगा, ई नेट इक्वल्स टू E1 माइनस E2। ठीक है, अब बाकी चीज़ डिलीट करके फिर सॉल्व करना शुरू करते हैं।
चलिए करना शुरू करते हैं। तो जब ये वाला है आपका, तो उस केस में बैलेंसिंग पॉइंट क्या है 120, और मैंने बताया कि निगेटिव निगेटिव अगर दो सेम टर्मिनल से कनेक्टेड हैं तो ये क्या हो जाएगा, E1 माइनस E2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 120। जब प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लगाते हैं, और इस कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी, ये क्या होता है के जो होता है आपका पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है, वोल्ट पर सेंटीमीटर वोल्ट पर मीटर जो भी हो। आप थ्योरी पीछे देख लीजिएगा, इससे एक दो तीसरा लेक्चर, इससे तीसरे लेक्चर या चौथे लेक्चर में आपको मिल जाएगा। यानी कि आज ये है तो इसे 3 लेक्चर पहले वाला, उसमें ये मैंने के क्या है पढ़ा रखा है, थ्योरी है, पूरा पोटेंशियोमीटर कैसे वर्क करता है क्या होता है उसमें ये मैंने बता रखा है। ठीक है, तो जब ये सेल इस तरीके से कनेक्टेड होते हैं तो उस केस में 120 सेंटीमीटर पे है, और ये जब इस तरीके से कनेक्टेड हो तो किस पे बैलेंस करते हैं 300 सेंटीमीटर, और इन दोनों का नेट कितना है E1 प्लस E2। तो ये हो गया E1 प्लस E2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 300, दैट मीन्स E1 प्लस E2 इक्वल्स टू 300K। ठीक है, तो यहाँ पे E1 माइनस E2 इक्वल्स टू 120। अब हम इन दोनों को सपोज कीजिए दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2, तो ऐड करते हैं, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। तो यहाँ पे E1 माइनस E2 प्लस E1 प्लस E2 इक्वल्स टू 120K प्लस 300K। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा 2E1 से, देखिए E2 कैंसिल आउट, 2E1 E2 कैंसिल आउट, 2E1 इक्वल्स टू 420K। दैट मीन्स E1 की वैल्यू आ गई आपकी, E1 की 210K। इसी तरीके से E2 जब हम वैल्यू रखेंगे इसमें तो ये हो जाएगा E2 की वैल्यू, E1 है हमारा 210, 21K माइनस 120K, तो E2 आ जाएगा हमारा 90K। तो ये हमारा इतना आ गया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आपसे ये तो पूछ ही रहा था। हाँ ठीक है, अब यहाँ पे आपसे क्वेश्चन में था E1 अपॉन E2 का रेशियो क्या है। तो देखिए E1 आपका ये आ गया, E2 ये आ गया, तो E1 अपॉन E2 इक्वल्स टू 210K अपॉन E2 की वैल्यू 90K, K से K कैंसिल, 0 से 0, 7/3। तो ये आपका आ गया। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है पोजीशन ऑफ नल पॉइंट फॉर द सेल E1। इतना देख लीजिए, पहले वीडियो को पॉज करके देख लीजिए, क्योंकि सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, सेकंड पार्ट में पूछ रहा है पोजीशन ऑफ नल पॉइंट फॉर E1। खाली इसके लिए आप ये देखिए दोनों सेल कनेक्टेड नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको अगर E1 के लिए बैलेंसिंग पॉइंट पूछे तो क्या होगा। तो इसको वीडियो पॉज करके देख लीजिए, उसके बाद फिर आगे हम सॉल्व करते हैं। अब चलिए इतना हो गया। अब आपसे कह रहा है पोजीशन ऑफ नल पॉइंट फॉर E1। अच्छा जी, तो इसको आप डिलीट कर देते हैं, फिर आगे पढ़ते हैं। देखिए पोजीशन ऑफ नल पॉइंट फॉर E1 क्या हो जाएगा, L1 इक्वल्स टू E1 अपॉन
के, ठीक है, E इक्वल्स टू के इंटू L1 होता है ना। तो यहाँ से E1 की वैल्यू जो हमने निकाला था, E1 क्या आया था 200K, 210K अपॉन के से के कैंसिल, तो 210 सेंटीमीटर पे इसका क्या आएगा, न्यूट्रल पॉइंट, बैलेंसिंग पॉइंट आएगा, जहाँ पे गैल्वेनोमीटर का नीडल डिफ्लेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये आपका फॉर्मूला होता है। चलिए, ये भी क्वेश्चन हो गया। थैंक यू।